देखिए, जिस पावन भूमि पर इस समय हम और आप हैं, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर बड़े प्रेम से भोजन किया है, इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये देखिए, ये छोटी थाली है छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। मोटी थाली। हाँ, ये जो पात्र आप देख रहे हो, ये छोटा कटोरा कन्हैया का है और ये बड़ा वाला है बड़े भैया बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों की रचना भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की है अपना भोजन करने के लिए। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश को क्या जरूरत पड़ी इन पाथर के पात्रों में अपना भोजन करने की। ठाकुर जी यहाँ जंगल में आए, अगर चाहते तो किसी पेड़ पौधे का दोना पत्तल बना करके भी ठाकुर जी अपना भोग लगा सकते थे। पाथर के पात्रों की रचना ठाकुर जी ने क्यों की? ये लीला स्थली है भगवान की। ठाकुर जी की हर लीला में अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान कृष्ण को चिंता हुई है अपने भक्तों की। अपने मन में विचार कर रहे कन्हैया बाल गोपाल की दुनियादारी की नजर में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं भोले भाले सीधे साधे, मेरे भक्त कभी दुखी ना हो, मेरे भक्त कभी परेशान ना हो, मेरे भक्त कभी ये ना सोचें कि अब उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। ठाकुर जी महाराज भक्त वत्सल भगवान योगी राज श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि मेरी भक्त मंडली आप चिंता मत करो। दुनियादारी की नजर में बेशक चला जाऊं मैं इस भूमंडल को छोड़ के, लेकिन आप चिंता मत करना, मेरी भक्त मंडली मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ आपको अनंत काल तक मिलता रहेगा। मेरी भक्त मंडली मेरी दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ लो और मन में ये भाव मजबूत रखो कि आपका कन्हैया आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। इस भाव से तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश ने इन पाथर के पात्रों की रचना की है। इन पाथर के पात्रों में ठाकुर जी ने अपना भोग प्रसाद ग्रहण किया है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, जिसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, पुष्प रखे हुए हैं, इस शिला की महिमा है। ये जो शिला आप देख रहे हो, ये कोई साधारण शिला नहीं है। भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, कृष्णावती मैया, कृष्णावती, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया है कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। तो देखो, इन पाथर के पात्रों की रचना कन्हैया ने द्वापर युग में की है। इन पाथर के पात्रों में भोजन कन्हैया ने द्वापर युग में किया है। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा हुए कुबलासु। भगवान राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज के पिताजी श्री अज महाराज, श्री अज महाराज जी से भी पहले भगवान राम के वंश में कुबलासु नाम के राजा हुए। कुबलासु राजा की सुपुत्री हैं भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया। कृष्णावती मैया ने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है और अपने लिए वरदान ये मांगा है ठाकुर जी से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि आपके बाल स्वरूप में दर्शन मिले। मैं बनूं पत्थर की शिला और आप मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, उसमें मेरा कल्याण, उसमें मेरी मुक्ति, उसमें मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी, मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ। आपका भक्ति भाव बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। माता रानी, मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है
कि त्रेता युग में मैं आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि माता रानी विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना होगा भगवान श्री राम के रूप में। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं। आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करो त्रेता युग में, और इंतजार करो द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूं कि कन्हैया के रूप में द्वापर युग में जब मैं ब्रजमंडल में जन्म ले लूंगा, तब आपकी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप कामवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में, हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, आप विराजमान होंगी। और मैं नंद गांव से आऊंगा माता रानी। बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से आए, पैदल पैदल गैया चरामते हुए इस पावन भूमि पर। किस लिए? भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया के सच्चे, बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करने के लिए। भोजन करना तो मात्र जरिया है ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी को अगर सिर्फ भोजन ही करना होता तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते, नंद गांव में ही कर लेते। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी बाल गोपाल को कि नंद गांव से आए पैदल पैदल बाल गोपाल? ठाकुर जी के जो आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया के सच्चे, बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करना। ठाकुर जी महाराज कृष्ण बलराम यहीं पर विराजमान हुए हैं। इंद्रसेन पर्वत, देवराज इंद्र ने अपने आराध्य भगवान हरि की आराधना की है इस पर्वत श्रेणी पर, इसलिए इस पर्वत श्रेणी का नाम है इंद्रसेन पर्वत। भोजन थाली धाम मंदिर इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर है। इस पावन भूमि की महिमा की अगर और बात करें तो ब्रिज 84 कोस परिक्रमा जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं, इसी पावन भूमि पर आधारशिला रखी है ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की। बोलिए श्री भोजन थाली तीर्थ कामन धाम की, और आप सभी भक्तजनों की भी जय हो।